मेरा बच्चा दिल्ली में है और मैं नागपुर एयरपोर्ट के धक्के खा रही हूँ। I have to get back to Delhi because my baby is alone. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अब नागपुर, हर एयरपोर्ट का बस एक ही हाल। मायूस चेहरे, बेबसी का आलम और एक ऐसी हकीकत जिसने कई सारे सवाल या निशान खड़े कर दिए। चेहरे पर बेबसी, आंखों में आंसू, इंतजार इंतजार और बस इंतजार। सोचिए, अगर आपको किसी जगह पर बहुत अर्जेंटली जाना हो और उसके लिए आपने फ्लाइट जो है वो बुक की है और बाद में एंड टाइम पर आपको पता चले कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप पर क्या बीतेगी? फिलहाल पूरे देश भर में कुछ ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है जहां पर कई लोगों की जो है इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ़्लाइट कैंसिल होना वैसे कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी कई सारी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, लेकिन इतनी सारी फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से कई सारे यात्रियों को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसी कहानियां हैं जिनकी नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन नई शुरुआत होने के पहले ही वो थम गई। हर एयरपोर्ट पर आप ऐसा ही नज़ारा देख सकते हो। फिलहाल मैं हूँ नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर यात्रियों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी कहानियाँ क्या है और उनकी प्रशासन से मांग क्या है। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, केरल से दिल्ली तक, देश भर में इंडिगो एयरलाइन से उड़ान भरने वाले यात्री परेशान हैं। वी आर सॉरी सुनते सुनते अब यात्री भी थक चुके हैं। हर किसी की अपनी एक कहानी है और हर किसी का अपना अलग दर्द। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और महिला यात्री है। कहाँ जाना है आपको और क्या तकलीफ हो रही है? हम लोग दिल्ली के लिए यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें हमारा फ़्लाइट नंबर है 686620। बोर्डिंग का पास बन गया है, मैसेजेस आ रहे हैं, इंडिगो के तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, बोर्डिंग पास बन रहा है, आईबीबो में टिकट्स अभी भी अवेलेबल दिखा रहा है और यहाँ एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चल रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल है। तो ये इंडिगो वाले गलत कर रहे हैं। तो उन्हें फ़्लाइट जो है टिकट्स नहीं दिखाना चाहिए बाकी वेबसाइट्स में, उसको कैंसिल कर देना चाहिए और यहाँ आने के बाद वो बता रहे हैं। तो ये पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। जब बाकी इतनी हज़ारों फ्लाइट दिन दिन से कैंसिल हो रही है तो हमको सबको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि हम दूसरे कोई और वे अपना देख सके। और यहाँ आने के बाद हमें अभी पता चल रहा है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल है। Okay, आप किस पर्पस के लिए जाने वाले थे? हम लोग दिल्ली से वृंदावन ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग, मेरे साथ 4 यात्री और हैं, हम सब लेडीज़ लोग हैं। अब हम टाइम पे 4 लेडीज़ लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम ना अभी ट्रेन मिल सकती है, ट्रेन का भी रिजर्वेशन होता है पहले, सब चीज़ें। अब हम लोगों को इंडिगो कह रहा है कि पैसा वापस दे देंगे। भाई, पैसे वापस देने से काम थोड़ी ना होता है। अब हमको, हमारा तो ट्रैवल है, हमारा वहाँ सब बुकिंग है, तो ये सब बेयर इंडिगो करेगा। तो अभी क्या मांग है इंडिगो से आपकी? मांग क्या है? हमारा ट्रैवल का आयोजन कर दे वो लोग, हमारी दूसरी टिकट बुक कर दे। उन्हें हमें ऑप्शन देना चाहिए ना कि आपके पास ये नहीं, ये ट्रैवल का ऑप्शन है करके। हम लोग अभी 4 लेडीज़ लोग कहाँ जाएगी? ये इंडिगो का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। एक तो पहले उन्हें बुकिंग नहीं लेना चाहिए, बुकिंग स्टॉप कर दे। बाकी वेबसाइटों में उनकी बुकिंग्स अभी भी खुली हुई है। क्यों दिखा रहे हैं वो लोग खुली हुई बुकिंग, जब उनके नहीं है उनके पास कि ऑप्शन कि हम फ्लाइट उड़ा पा रहे हैं या पायलट नहीं है, जो भी उनकी समस्या है तो वो समस्या लोगों तक पहुंचाइए कि नहीं हो पा रहा है करके। तो हमारा न्यू दिल्ली के लिए फ़्लाइट था अभी 4 बजे का और इन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि कैंसिल हुआ है। तो हम इतने दूर से जो आए हैं टैक्सी करके, है ना, 3 आवर्स हम अमरावती से निकले, यहाँ नागपुर में पहुँचे, तो हमारा कितना नुकसान हुआ है ये टाइम का। तो हमें अगर ईमेल आ जाती इनकी कैंसिल हो गया है, वहीं से हमारा सारा प्रोसेस करते और यही होना चाहिए कि रिफ़ंड तो मिलना ही चाहिए हमें। और ये जो हम जब कैंसिल करते हैं फ़्लाइट का टिकट तो हमारा 90% तो काट लेते हैं, ये ओनली 10% हमें मिलता है। तो सेम वे दे शुड ऐड ऑन टू द एवरी पैसेंजर्स रिफंड मनी, कि उनको जो ये जो प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, हमारा कितना एक्सपेंसेस वेस्ट गया ना। वी आर कमिंग टू द एयरपोर्ट थ्रू टैक्सीज and that is also costing us, so because they are not giving any information regarding the cancellation, so there should be some kind of passengers ka benefit mein they should do the refunds, extra refunds as they cancel
हमारा जब लेते हैं रिफ़ंड तब वो करते हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए ज़्यादा। तो मेरा तो यही है कि और वो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए पैसेंजर्स को, विच दे आर नॉट डूइंग दैट। तो दैट इज़ ओनली व्हाट आई नीड। तो कुछ नहीं, मेरी फ़्लाइट सिर्फ कैंसिल होते रहे। मैंने दिल्ली का बुक किया, कैंसिल हुआ। फिर जयपुर ट्राई किया, वो भी कैंसिल कर दिया। बोला ATR फ़्लाइट है वो उड़ेगी, तो वो कैंसिल कर दिया। फिर से अब दिल्ली का कैंसिल, तो अब कुछ नहीं कर सकते। यूँ तो फ्लाइट कैंसिल होना आम सी बात लगती है, लेकिन पूरे देश भर में जो मंज़र दिखाई दे रहा है वो उससे कई ज़्यादा परे है। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां प्लान करके रखी थी, किसी को इमरजेंसी जाना था, और ऐसा ही कुछ नज़ारा नागपुर एयरपोर्ट पर भी है। तमाम यात्रियों से बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे एक और यात्री हमारे साथ है। क्या कुछ आपके साथ हुआ है? आप कहाँ जाने वाले थे और अभी क्या बताया जा रहा है इंडिगो की ओर से? हम लोग नागपुर से ही हैं। हम लोग दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली से हम लोग वियतनाम जाना है हमें। आज रात की फ़्लाइट है वियतनाम के लिए, बट अब सुबह से तो कोई ऐसा कैंसिलेशन का कोई ऐसा था नहीं, और फ्लाइट भी जो है शेड्यूल दिखा रहे थे। अभी यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे तब बता रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो आगे का तो पूरा प्रोग्राम ही हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब आज रात की फ़्लाइट तो अब कैच कर नहीं पाएंगे, तो अब देखते हैं आगे कैसे होगा। Get my money back. Okay. It's ridiculous actually. They should automatically do it. हाँ, एक्चुअली दे शुड ऑटोमेटिकली एक तो शेड्यूल करना चाहिए या They फिर should not give a boarding pass also. उनको मालूम है सुबह से कैंसिल कर चुके हैं वो। तो अभी वो रिस्केड्यूल करके हमको फ्लाइट दे रहे क्या दूसरी? नहीं, 10 तारीख तक है ही नहीं बोल रहे। ओह, वेरी रिडिकुलस। नहीं हमारा क्या है, वो बेटी मेरी US से आई है और उनका फ्रेंड सर्कल में उनकी शादी है, तो सब फ्रेंड्स तो पहुंच गए इधर उधर से, लेकिन इसका 3 बार ऐसा हुआ। परसों भी आई थी, मॉर्निंग 5 o'clock का फ्लाइट था, वो नहीं मिला। फिर वो बोले रिस्केड्यूल करेंगे 11:30 बजे। हम फिर से 9 बजे यहाँ आ गए, फिर से कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट डे में उनको दिया, तो वो भी पूरा कैंसिल। 2 बार 3 बार में एयरपोर्ट आ चुके कैंसिल। हाँ नहीं, अभी 4th टाइम हम अभी आए तो फिर से कैंसिल हो गया। तो इतने दूर से US से आई, उतना खर्चा किया, सब ये किया, लेकिन कुछ उसने कुछ मीन्स पता नहीं मुझे, लेकिन एंजॉय तो नहीं, वो रो रही है, सिर्फ रो रही है। वो बोली फिर अभी मेरी शादी है तो मेरी शादी में कौन आएगा फिर, तो इट्स वेरी सैड। लेकिन अभी पता नहीं क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो So my flight, connecting flight from Nagpur to Delhi. I actually came from Bangalore to Nagpur, and then via Nagpur I was going to Delhi. So Bangalore to Nagpur, तो मैं पहुंच गई, but from Nagpur to Delhi the flight has been cancelled. This flight that I took via Nagpur was also a second option which I had to take after cancelling my original Delhi flight. After Indigo cancelled my original Delhi flight. So now I'm stranded in a city where I have no options. If I was in Bangalore, I could have still managed to stay with friends or do something. But here there are no options. I'm stranded in this city. I have to get back to Delhi because my baby is alone he's at home with his grandparents. I've been away for 2 nights for some work trip. And now it is getting very difficult because the prices for the 1 or 2 available airlines to Delhi is like 45, 50, 60,000 one way. Plus there are no trains available. We are looking at trains, we are looking at buses. Buses is about 18 hours a road journey, which is also not possible, and this seems to be the scenario for the next 2-3 days. So I think all of us here who were traveling to Delhi are in a really bad condition, and Indigo has offered a full refund, which they have done so far, but they have not made any alternate arrangements for hotel stay or any alternate tickets or any other sort of compensation, because apart from the tickets there's been another lot of opportunity cost also that has gone. Plus if we are forced to stay in the city, we'll have to book hotel rooms. So all of that, Indigo has not done anything about that. So hopefully this problem gets solved soon for other flyers across the country. It is India's largest domestic carrier, I think, and now you can see that monopoly in a sector, what it results in. So yeah, I hope they solve this soon. Thank you. मैम बहुत परेशानी है, घर नहीं जा पा रहे, दिल्ली से हैं, यहाँ पर हैं हम इतने दिन से और दिल्ली जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। कल मेरी आज मेरी फ़्लाइट है रायपुर से दिल्ली की, बट वो भी कि मैं कल एयरपोर्ट रायपुर में गया एयरपोर्ट के लिए,
तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को कहा कि भी आपकी फ़्लाइट जो है 1-2 दिन तक नहीं चल रही है, कैंसिल है। तो मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं करूँ क्या, मतलब वहाँ पे भी नहीं है मेरी फ़्लाइट हो पा रही। मैं नागपुर आया कि मैं नागपुर से कुछ देखूं, मैंने अब ट्रेन करा रखी है नागपुर से भोपाल की, भोपाल से फिर मेरी आगे की फ्लाइट ट्रेन है या नहीं है मुझे नहीं पता, बस से जाना है ट्रेन से जाना है, बट अब देखते हैं क्या करना है। और यहाँ पे मेरे को कह रहे हैं फ्लाइट नहीं है अभी कोई नागपुर से। रिफंड की वगैरह बात की थी क्या? रिफंड का कह रहे हैं 15 दिन लगेंगे, बाकी देखो आता नहीं आता, कुछ पता नहीं, अब कह रहे हैं जो वो कंफर्म नहीं पता ना। इंडिगो की फ्लाइट्स का कैंसिल होना, कर्मचारियों की कमी, नए नियम, इंतजार और इस बीच फंसे यात्री। बीते 5 दिनों से कई सारी इंडिगो की फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से देश भर के कई सारे यात्री जो है वो परेशान हो रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा नागपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। फिलहाल मैं नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ, जहाँ पर हमने जब यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो लगातार एयरपोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी ना तो उनके पक्ष में कोई बात करने वाला है या फिर उनके लिए कोई भी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया ना कराई गई है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब यात्रियों से बात की तो उन्होंने तमाम तरीके की उनकी परेशानियां बताई और इन सब में एक ऐसी चीज़ सामने आई ही कि इस पूरे सिनारियो में अगर सबसे ज़्यादा परेशान कोई हो रहे हैं तो वो है सिर्फ यात्री। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।